नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज शिक्षक दिवस है। यह दिन हमें सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं कि शिक्षा कितनी जरूरी है, बल्कि ये भी सोचने का अवसर है कि शिक्षा और शिक्षक की गरिमा किस स्थिति में है। कभी गुरु का स्थान समाज में सबसे ऊंचा हुआ करता था। उनकी वाणी ही शास्त्र मानी जाती थी और उनका आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा वरदान। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलाव ने कई सवाल खड़े किए हैं। कहीं शिक्षण संस्थानों में व्यवसायीकरण ने जगह बनाई, कहीं शिक्षक छात्र के रिश्तों की मर्यादा पर सवाल उठे। ये बदलाव चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि जब गुरु की गरिमा पर दाग लगता है तो समाज की नींव कमजोर होती है। फिर भी इन सबके बीच ये सच है कि लोगों के दिलों में आज भी शिक्षक के प्रति सम्मान जिंदा है। पलामू के विभिन्न क्षेत्र में लोगों से बात करने पर यह हमें एहसास गहरा हुआ कि हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी शिक्षक को आदर्श मानता है। ये श्रद्धा ही बताती है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद शिक्षा का मूल उद्देश्य अब भी जीवित है। शिक्षक दिवस सिर्फ शिक्षक दिवस मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये आत्म मंथन का भी दिन है कि शिक्षकों के लिए वे अपने उत्तरदायित्व को और गंभीरता से कैसे निभाएं, और समाज के लिए कि वो शिक्षकों को सम्मान कैसे दें जिसके वो असल हकदार हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षक ही समाज की आत्मा होते हैं। जब शिक्षक ईमानदारी और समर्पण के साथ शिक्षा देंगे तभी आने वाली पीढ़ियां मजबूत होंगी। आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि शिक्षक और शिक्षा दोनों का सम्मान करना ही भविष्य को सुरक्षित करना है। पूरे पलामू के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों से हमने शिक्षक दिवस पर बात की। आइए आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा। शिक्षा हमारे ज़िंदगी में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा है तो सब चीज़ है, और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज जिस क्षेत्र से हम आते हैं, हम जिला परिषद है लेस्लीगंज पश्चिमी के, और ऐसा क्षेत्र से हम आते हैं कि पढ़ाई हम लोग के समय तो बहुत टफ था, लेकिन अभी शिक्षा बहुत आगे निकल चुका है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारे गांव जो है मुंदरिया ग्राम, वहाँ से तो बहुत बच्चे लोग अच्छा पद पर गए हैं। कोई डीएसपी है, कोई बीडीओ है, सीओ है। देखिए, गुरुजन के पढ़ाने से ही हमारे बच्चे लोग इतना आगे निकलते हैं, और अच्छा गुरु मिल जाए तो बहुत आगे बच्चा जा सकता है। हमारे गांव में अभी देखिए कि स्कूल थाना में टॉप आता है मुंदरिया गांव, और हमारे समय तो बहुत दिक्कत था पढ़ाई के लिए, लेकिन इसके बाद भी हम लोग पढ़ाई बहुत मुश्किल से किए थे, और अपने बच्चे लोग को भी हम शिक्षा में बहुत बढ़ चढ़ के आगे रहे पढ़ाने में। बच्चा जो पढ़ना चाहा वो पढ़ाए, और पढ़ के देखिए शिक्षा से तो एसपी डीएसपी हमारी अभी डाल्टनगंज में पलामू में 3 महिला जो बन के आई हैं, शिक्षा के द्वारा ही इतना आगे बढ़ी हैं। और इस पर क्या हम शिक्षक लोग पे गुणगान करते हैं, पढ़ाई अच्छा करवाए, बच्चा लोग आगे जाए। मांग करूंगी कि इस तरह का व्यवस्था हमारे यहाँ हो। खास करके मैं झारखंड सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, अगर राज्य में या देश में कुछ भी अगर फ्री होना चाहिए तो वो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही अपना मानसिक विकास के लिए, अपना सर्वांगीण विकास के लिए, अपना पलामू जिला का विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है, और अन्य राज्यों की तहत झारखंड राज्य में भी शिक्षा का एक स्तर अच्छा होना चाहिए। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और इस दिन सभी छात्र और शिक्षकों का बहुत ही खास दिन होता है। आज शिक्षकों को नमन करने का दिन है, उन्हें सम्मान करने का दिन है। और मैं इस क्षेत्र की जिला परिषद हूँ, जिस वजह से मैं कहना चाहूँगी अपने क्षेत्रवासियों को कि शिक्षा पे ध्यान भी देना है। और मैं अपने क्षेत्र पे हर स्कूल पे भी जाकर मैं विजिट करती हूँ और देखती हूँ कि शिक्षा किस तरह से हमारा शिक्षा बेहतर हो रहा है। इस पर हमारा भी प्रयास रहता है। इसलिए मैं सभी गुरुजनों को, शिक्षकों को
अपनी ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। सबसे पहले सभी गुरुजनों का सत सत नमन। उन विशिष्ट शिक्षा दात्रियों का मैं तहे दिल से सर झुकाकर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं लेस्लीगंज पंचायत की मुखिया श्रीमती रेखा देवी आज ये बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अपने 16 पंचायत में मैं शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही हूँ और आगे भी देना चाहती हूँ, क्योंकि 16 पंचायत का भविष्य, बच्चों का जो भविष्य है वो लेस्लीगंज में बनता और गढ़ाता है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे बच्चे एक सुनहरे भविष्य, जो सपना देखा जाता है सुनहरे भविष्य का, वो अच्छी तरह से वो अपने निर्वहन करें। नली गली आहार पोखरा तो बनता रहेगा, ये सरकार की प्रक्रिया है, चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले शिक्षा जो अति आवश्यक है। कहा जाता है कि काला अक्षर भैंस के बराबर। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या जानेगा, लेकिन अगर एक इंसान, एक बच्चा पढ़ लेता है तो उसका पूरा घर शिक्षित हो जाता है, उसका पूरा परिवार समाज शिक्षित हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले, मैं जब मुखिया नहीं बनी थी तो भी और आज मुखिया हूँ तो भी मेरा विशेषकर शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शिक्षित इंसान ही एक मजबूत समाज का निर्वहन कर सकता है, एक मजबूत राष्ट्र बना सकता है। घर परिवार से आगे निकलना है हम सबको, सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं रहना है। हम इस राष्ट्र के बेटे बेटियां हैं, तो हमारा राष्ट्र का कुछ दायित्व बनता है। तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे समझदार रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। इंसान शिक्षा से ही, कहा जाता है कि आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, लेकिन वो बना कैसे है? शिक्षा से ही बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कड़ी है वो शिक्षा ही है। मैं ब्रिजदेव सिंह, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुनवाई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों ने हम लोगों के बातों को मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक देश के, राष्ट्र के निर्माता होते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से तमाम शिक्षक गणों का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। शिक्षक शिक्षक ही रह जाते हैं, परंतु शिक्षक के अथक प्रयास से या उनके ज्ञान से, उनके पढ़ाए हुए छात्र छात्रा IAS, IPS, BDO, CO, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पर शिक्षक शिक्षक ही रह जाते हैं। मैं फिर से शिक्षक दिवस के अवसर पर उन सभी शिक्षकों को अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों का जब से कार्यकाल मिला है, मुखिया का कार्यकाल मिला है, उससे हम लोग बार बार प्रत्येक विद्यालयों में विजिट करते हैं, पर पहले की अपेक्षा विद्यालय में बहुत सारा सुधार हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हम लोग बार बार विजिट करते हैं। एक बार फिर से उन तमाम शिक्षकों के प्रति शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामना देते हुए, सबसे पहले तमाम नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंडवासियों को, तमाम शिक्षक प्रेमियों, गुरुजन, तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्वानों, आप सबों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कैपिटल न्यूज़ को, तमाम उनके जितने भी संपादक हैं या टीवी मीडिया जगत से जो भी लोग हैं, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इन लोग के अथक प्रयास से हम आप लोग के बीच में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था अदर जगह से बेहतर है। क्योंकि जब हमारा कार्यकाल था तो हम बहुत सारा स्कूल का विजिट किए थे। शिक्षकों
और तमाम लोगों के सहयोग से हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर है। ख़ास तौर पर लेस्लीगंज प्रखंड का जो मुख्यालय है, वहाँ का जो स्कूल है RK+2 उच्च विद्यालय, वो बेहतर वहाँ पर माहौल है। साथ ही साथ धनगांव हो गया, अदर जो दूर दराज की स्कूल हैं, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के शिक्षकगण, साथ ही साथ वहाँ जितने भी स्टाफ हैं, कर्मी हैं, उन लोगों का बेहतर योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे हमारे क्षेत्र में बच्चों का विकास हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से BDO, DSP और अदर पोस्ट पर सिलेक्टेड हो रहे हैं। इसलिए मैं सभी शिक्षकों को, सभी तमाम नीलाम्बरपुर प्रखंडवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 5 सितंबर के अवसर पर सबसे पहले तो सभी शिक्षक को शुभकामना देते हैं, क्योंकि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अवसर पे जिसमें शिक्षक के दिवस के अवसर पर 5 सितंबर का कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें विशेष शिक्षक के रूप में सम्मानित दिया जा सके। श्री राधा साहू इंटरनेशनल स्कूल्स में हम 5 सितंबर के अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभकामना देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इतने ग्रामीण और पिछड़ा क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और शिक्षित करने के बाद बच्चे अपने भविष्य सुनहरा कर रहे हैं। उस पर हम शिक्षक को शुभकामना देते हैं और शिक्षक को हम यह भी सलाह देते हैं कि बच्चे को, जो बच्चे एकदम पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको निःशुल्क भी शिक्षा दें, ताकि गरीब पिछड़े वर्ग के बच्चे, ST/SC के बच्चे बिना फीस के भी पढ़ के आगे बढ़ सकें और अपना देश का नाम रोशन कर सकें। शिक्षक समुदाय की ओर से शिक्षक दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो शिक्षा का माहौल है प्राइवेट और सरकारी सभी में, हम सरकारी शिक्षकों जो पढ़ाते हैं उसमें टेट पास होते हैं, क्वालिटी होता है। हम सभी अभिभावक से निवेदन करते हैं कि आप सभी बच्चे को सही समय पर विद्यालय भेजें। हमारे विद्यालय में मध्याह्न भोजन पौष्टिक और के साथ साथ आपका यूनिफॉर्म, जैसे कपड़ा हो गया, छात्रवृत्ति हो गया और पुस्तक हो गया, सरकार के तरफ से जितने भी योजनाएं चल रही हैं मिलते हैं। इसलिए हम अभिभावक से निवेदन करते हैं, शिक्षक और सड़क एक समान होते हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे IAS IPS बहुत बड़ा कर जाते हैं और शिक्षक वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम लोग को पढ़ाना काम है। चनिया बाजार किशनपुर के डायरेक्टर राजू मेहता की ओर से, हमारे स्कूल परिवार की ओर से 5 सितंबर शिक्षक दिवस की पलामू वासियों को, नगर वासियों को, ग्राम वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विद्यालय परिवार से आम लोगों को यही शिक्षा देना, एक संदेश देना चाहूँगा कि आज के ज़माने में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना शिक्षा का मानव जीवन बेकार है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं तो आपने दुनिया में कभी कुछ नहीं किया। इसलिए हमारा यह उम्मीद है, और हमारा जब से स्कूल इस गांव में, पिछड़े इलाके में हमने खोला है, तब से कम फीस में, बहुत कम फीस में स्कूल को संचालित कर रहे हैं और आगे भी संचालित करते रहेंगे। और वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण नहीं पढ़ा पाते हैं या जिनके माता पिता नहीं है, तो हमारे स्कूल में उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा पढ़ाई दी जाती है। मैं वीरेंद्र प्रसाद, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड के बैनर तले पाटन यूनिट का अध्यक्ष। मेरे अंडर में 25 से 30 स्कूल हैं जो हम लोग प्रखंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और हम लोग कम संसाधन में बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहा हूं, और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे, चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो यहाँ ऐसे अभिभावक हैं जो फीस देने लायक नहीं हैं। हम लोग बहुत ऐसे अभिभावक हैं जिनको बच्चे को हम लोग फ्री में भी शिक्षा दे रहे हैं, और कोशिश रहता है कि इस क्षेत्र में संस्कार युक्त शिक्षा
और बहुत तरह के एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग बहुत सामाजिक वर्क भी कर रहे हैं सरकार के साथ मिलजुल कर। जैसे में हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के कार्य करते हैं। गर्मी के दिन में हम लोग जल पनशाला खोलते हैं। बहुत तरह का वर्क है। ठंडा के दिन में हम लोग कपड़ा वितरण काम करते हैं। बहुत तरह के हम लोग वर्क जो है से हम लोग स्कूल के पढ़ाने के साथ साथ सामाजिक वर्क भी हम लोग कर रहे हैं। और जितने भी स्कूल है हम लोग को डाइस्कोल भी हम लोग को मिला हुआ है। और डाइस्कोड मिलने के बाद भी जितना भी सरकार का जो गाइडलाइंस है लगभग फुलफिल हम लोग करते हैं। बच्चे का जितने भी एनरोलमेंट है ऑनलाइन करना, समय समय पे बच्चे का जितने भी वर्क है यूडाइस प्लस पे या विद्यावाहिनी पे हम लोग सारा चीज़ करते हैं। और कम संसाधन में अच्छा शिक्षा देने का, समाज सुधारने का हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो सरकार से हमारा अपील होगा कि आप हमें मान्यता देने का प्रयास कीजिए। और जो भी आपका गाइडलाइंस रहेगा हम लोग पूरा पाटन यूनिट का जितने भी विद्यालय हैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे। शिक्षा दिवस पर आमजनों को क्या संदेश देंगे सर? शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पे हम यही देना चाहेंगे कि शिक्षक का सम्मान, अभी बच्चे में थोड़ा सा सोशल मीडिया का ये आ गया है तो बच्चे में संस्कार खत्म होते जा रहा है। तो शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षक को सम्मान कीजिए। शिक्षक एक मार्गदर्शक होते हैं समाज को सुधारने का, आपका बच्चे को सुधारने का। आप घर में भी बच्चे को, जितने भी अभिभावक हैं तो बच्चे को संस्कार युक्त वर्ड समझाएं। घर से ही बच्चे संस्कार सीखते हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षक को सम्मान करने के लिए जो शिक्षक आपके बच्चे को कोरा कागज से उसको अपना मंजिल तय करने के लिए सिखाते हैं, तो शिक्षक के प्रति उनको एक सम्मान की भावना होना चाहिए। यही सब देना चाहूँगा। और विशेष मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारा जो भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में जितने भी विद्यालय है, जो भी आपका मार्गदर्शन होगा, हम लोग पुनः प्रयास करेंगे कि हाथ में कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ चलें। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें कहना है कि आज जो है से शिक्षा का अग्रणी स्थान है। शिक्षा से ही आज एक नीचे तबके के व्यक्ति से ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंचते हैं। डॉक्टर, वकील, बहुत से ऊपरे पद पर पहुंच जाते हैं। सर्वोपरि राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस भी है 5 सितंबर को। और शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारा देश भारत जो है से बहुत अग्रणीय स्थान पर पहुंच चुका है। और हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे काबिल हैं जो अपने अंदर में उनका अनुभव के आधार पर, शिक्षा के आधार पर ये पूरे विश्व में हमारे देश का दूसरा स्थान पर ले आए हैं। यही मेरा कहना है। और इस क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पंचायत भी अव्वल बन चुका है। यहाँ हमारे गांव में ग्राम सिकलिया कला में पीएम विद्यालय है, पीएम श्री विद्यालय है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हम हमेशा सजग रहते हैं। हमेशा इस विद्यालय में जाकर देख रेख करते रहते हैं कि हमारा इस पंचायत जो है सुसुमपुरा पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय स्थान प्राप्त करे। और यहाँ के बच्चे जो हैं से अच्छे पद पर जाएं, शिक्षा ग्रहण करके राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर बने, वकील बने, शिक्षक बने। ये सारी हम उम्मीदें रखते हैं, आशा रखते हैं भविष्य में कि इन सारी पदों पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम करें। यही मेरा काम। बरबैया बांकी शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2025 पूरे देश, पूरे समाज के लिए एक आगाज देती है। वह यह कि शिक्षा वह दरवाज़ा है जिसे खोलकर आप तरक्की के रास्ते खोल सकते हो। किताब खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती है। यह संदेश तमाम देशवासियों के लिए, तमाम बुद्धिजीवियों के लिए, तमाम शिक्षक या शिक्षा प्रेमी लोगों के लिए है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं शिक्षक समाज को सम्मानपूर्वक अभिनंदन करता हूँ।
आज का जो दिन है वो अति महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि शायद अगर आज हम लोग आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कुछ बोल पा रहे हैं तो उसमें शिक्षकों का, तमाम अध्यापकों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो सबसे पहले मैं सभी पूरे अपने झारखंड राज्य के सभी शिक्षकों का, सभी देश के सभी शिक्षकों को मैं सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूं, शिक्षक दिवस का अभिनंदन करता हूं। और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि देहाती इलाके में, जो ग्रामीण इलाकों में बहुत छोटे छोटे संस्थान जो हैं, जो आज बच्चों को जो है से शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, हमें भी बहुत जगह से निमंत्रण आता है, हम लोग जाते भी हैं। और अगर इससे पहले बात करें तो हमारे देश की सबसे पहला सावित्रीबाई फुले सबसे पहली महिला शिक्षक थी और आज शायद बड़ी सारे महिलाएं उनसे अनुसरण कर भी रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही हैं। और हम लोगों का ये प्रयास रहता है पंचायत स्तर पे या अपने विधानसभा स्तर पे कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा ही वो गुण है जिससे एक आम आदमी अपना घर का, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो आप सबों को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, अभिनंदन। मेरे राष्ट्रीय चौर जातीय महासंघ की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, साथ ही साथ शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे समाज के लोगों को, एक शिक्षा का ऐसे स्थान है कि भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है और शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए और शिक्षक को अपने कर्तव्य को निर्वाह करना चाहिए। इसीलिए राधाकृष्ण जी ने अपने जन्मदिन पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक दिवस रखने का काम किया है। और शिक्षा ही आज जो समाज में गरीबी अमीरी जो बढ़ रहा है, अगर कोई समाप्त कर सकता है समाज में, आज जो भेदभाव कई तरह से समाज उत्पन्न हो रहा है, अगर सभी बिंदुओं को समाप्त करता शिक्षा है, तो आज के दिन शिक्षक को सम्मान करना चाहिए। और शिक्षा को प्रति हर एक घर में दीप जले, इसको हर शिक्षक को भी प्रयास करना चाहिए और हर शिक्षक को आत्मसात करना चाहिए कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो समाज को उपदेश दिए हैं, जो संदेश दिए हैं, अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। और अभिभावक को भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि शिक्षक को एक भगवान रूप में, एक मार्गदर्शक रूप में, एक जो समाज को दशा दिशा तय करने वाला एक महान होते हैं समाज के, वैसे लोग को हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनको समान दृष्टिकोण से करना चाहिए। और समाज निश्चित रूप से शिक्षक को पूजनीय है, पूजनीय के भाव में रखना चाहिए, उनके आदर देना चाहिए। और शिक्षक के साथ साथ जो हर एक समाज के लोग, चाहे वो किसी क्षेत्र में काम कर रहे हों, समाज क्षेत्र में काम कर रहे हों या अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हों, शिक्षा क्षेत्र में सब कोई को आज आत्मसात करने की जरूरत है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जो विचारधारा है। मैं अरविंद शुक्ला, ग्राम पंचायत हरदुआ। हमारे पंचायतों में आज शिक्षा का बहुत बेहतर व्यवस्था है भी स्कूल का, जो आज कम शिक्षक के रहते हुए भी आज अच्छा से अच्छा आज शिक्षकगण व्यवस्था दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और उनको जो सारे गुरुजन जो भी हैं उनको प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि वो गुरु स्वरूप है। अच्छे हैं, बुरे हैं भले, लेकिन फिर भी गुरु स्वरूप हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सा स्कूल है, जो स्कूल में मैं जाता हूँ, प्रबंध समिति का भी देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कभी कभी भोजन भी देखता हूँ टेस्ट करके कि सच्चाई क्या है। मैंने इसी प्रकार से सारे के सारे स्कूल में आज अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। कम अति में शिक्षक में आज मान लें कि शिक्षकों की कमी तो है हर जगह, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ बहुत अच्छे से अच्छा, मैंने हम जब से आए हैं, जब से जीते हैं चुनाव, तब से अच्छा पंचायतों को करने का प्रयास करूं। शिक्षा विभाग पर सबसे बड़ा ध्यान देता हूं, जो कि शिक्षा विभाग आज की डेट में हम समझते हैं कि प्रयास करता हूं कि हर पंचायतों से अच्छा करें। क्योंकि मेरा प्रयास भी है, कभी मैं जाता हूं तो कॉपी बांट देता हूं, कभी टॉफी बांटता हूं, कभी कलम बांटता हूं, क्योंकि बच्चों का कम से कम उत्साहित हो और इसी माध्यम से स्कूल भी आवे।
अगर देखता हूँ कि स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं तो प्रयास करता हूँ कि गांव-गांव घूम जा करके शिक्षक को किसी को ले लेता हूँ और गांव-गांव से घूम करके विद्यार्थियों को, बच्चे को कहता हूँ, उत्साहित करता हूँ कि भाई कम से कम चलो स्कूल। बहुत से ऐसे बच्चे जिनको मैंने ला करके स्कूल में एडमिशन भी कराया और एडमिशन कराया, आज बच्चा पढ़ भी रहे हैं। आज यहाँ तक बात है प्राइवेट स्कूलों का। शिक्षा देश को विकास की ओर ले जाने के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए सभी गार्जियन को अपने बच्चों को जागरूक करना है कि शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा आपको पैसा नहीं तो समाज में चलने का सहूर प्रदान करेगा। और जो सरकार के द्वारा दिया गया सुविधा, जैसे सरकारी विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उसमें अपने बच्चों को नामांकन करवाएं। और सरकार से अगर सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन बच्चों को सरकारी सुविधा, सरकार के द्वारा दिया गया संसाधन का उपयोग करने के लिए गार्जियन को आगे बढ़ना चाहिए। पवन कुमार सोनी, लेस्लीगंज प्रखंड, लेस्लीगंज पंचायत के निवासी। मैं असलम अंसारी। शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा मैं भी अपने बेटा को बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्क़त से कामयाबी हासिल कराए हैं। जो मेरा बेटा अभी रिम्स में MBBS में कार्यरत हैं, दोनों बेटन। उसके बाद पढ़ाई के लिए, समाज को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं है तो समाज नहीं सुधरेगा। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस पर कैपिटल न्यूज़ और अपने पंचायत क्षेत्र की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास सभी के प्रयास से ही सार्थक संभव है और इसके लिए सरकार द्वारा जो संसाधन है, यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी अपना मार्ग दर्शन हर समय लोग को देते रहें, चाहे अभिभावकगण हो, शिक्षकगण हो, तो शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास संभव है। और जो भी सरकार का योजना आता है शिक्षा के विकास के लिए, उसको सही मायने में, सही ढंग से उपयोग में अगर विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षा समिति से जुड़े हुए लोग उसको अगर सार्थक रूप से धरातल पर लाएं और अपना सहयोग निस्वार्थ भाव से देते रहें तो उत्तरोत्तर विकास संभव है। दूसरे की जो भी शिक्षक हैं अपना कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से अगर करें, वो केवल ये भावना रख कर के आते हैं कि हम विद्यालय में हमको ड्यूटी दे देना है, उससे विकास संभव नहीं है। उसके लिए अपना उनका विचार बदलना होगा और उनको सेवा भाव से सामाजिक उत्थान, समाज का उत्थान कैसे हो, यहाँ के बच्चे का उत्थान कैसे हो, शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास हो, इसके बारे में हर पहलू पर विचार करते हुए इसका समय समय पर सरकार द्वारा ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है और उसका उपयोग करें लोग सही मायने में, सही ढंग से, तो शिक्षा में सर्वांगीण विकास संभव है। आज शिक्षक दिवस है और ये बहुत गरिमा वाला पर्व है। पहले तो शिक्षक बनने के लिए बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। शिक्षक एक अपने आप में एक ऐसा पद है जो सब कोई ग्रहण नहीं कर सकता और जो ग्रहण कर लेते हैं उसमें ग्रहण लगा भी नहीं सकते। तो शिक्षक बहुत बड़ा एक दायित्व का पद है और मैं समझता हूँ कि शिक्षक वास्तव में वही है जो अपने आप को मोमबत्ती बनकर जलता तो ज़रूर है मगर प्रकाशित करता है पूरे समाज को, आने वाले नौजवानों को। आज शिक्षक दिवस है और आज एक को इंसिडेंट भी है कि आज प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है। तो बहुत अच्छा ये संयोग कह सकते हैं हम कि एक पूरी दुनिया के टीचर का भी बर्थडे है और हम जैसे लोगों का भी बर्थडे है। और इस बर्थडे में हम यही चाहते हैं कि वास्तव में एक किताब, एक कलम, एक विद्यार्थी और एक शिक्षक चाहे तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिक्षक दिवस पर पूरी दुनिया के जितने भी शिक्षक हैं सबों को नमन करते हुए, और आज एक प्रतिज्ञा के दिन है। शिक्षक अपने
शुभ अवसर पर अपने बर्थडे पर जरूर एक प्रतिज्ञा ले कि उसे उस समाज के लिए और क्या क्या देने हैं। आज सबसे बड़ा चुनौती हर स्टूडेंट के लिए, हर विद्यार्थी के लिए और हर अभिभावक की कीमत पर बच्चे से मोबाइल रखें। उनकी आवश्यकता की वो यंत्र नहीं है। और अभी तो AI का ज़माना है। AI पता नहीं आगे चलकर क्या करेगा। हम शिक्षकों का मान सम्मान बचेगा भी नहीं बचेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हम समय के साथ परिवर्तित भी होते रहें और बच्चों में परिवर्तन भी करें और उसे सुख और शांति का भी एक व्यायाम न हो, इसके लिए भी हम प्रेरित करें कि इसमें व्यायाम न पड़े। तो शिक्षा वो ऐसी चीज़ है कि सब कुछ चुराया जा सकता है, मगर जो ज्ञान अर्जित है वो ब्रेन में कंसंट्रेट रहता है और उसे कोई नहीं चुरा सकता। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा हर समस्या का समाधान है। आज कैपिटल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आम जनता के बीच में हक अधिकार के लिए आपने उजागर करते हैं, अपने बात को रखने का अधिकार देते हैं। और आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज मुझे कैपिटल न्यूज में कुछ बात रखने का अवसर प्राप्त दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सब जानते हैं कि शिक्षक समाज के एक आईना होते हैं। समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर शिक्षक ले जाते हैं। शिक्षक का एक बहुत अहम रोल है। समाज को दिशा और दशा और समाज को एक आईना के रूप में उन्होंने देकर, शिक्षा को देकर एक समाज को अच्छा मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। शिक्षक को हम जितना भी शिक्षक दिवस में के रूप में उन लोगों का नाम लेंगे कम पड़ेगा। शिक्षक समाज के आईना है और 5 सितंबर को हम लोग सब मनाते हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे शिक्षक थे और शिक्षक से आज देश के राष्ट्रपति तक उन्होंने सफ़र किया और उनके याद में भी 5 सितंबर के हम लोग बराबर शिक्षक दिवस मनाते हैं। पूरे देश में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षा में शिक्षक की जो है भूमिका एक अभिभावक से बढ़ के होती है। अगर शिक्षक चाहे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन आज की स्थिति में, आज के दौर में शिक्षकों का जो है पहले के अपेक्षा उनका जो है पढ़ाई के प्रति रुचि कम होने के चलते, बच्चों पर जो है ध्यान नहीं देने के चलते बहुत ही हरास हो रहा है शिक्षा के प्रति। मैं अपने स्तर से चाहूँगा, शिक्षा जगत में शिक्षकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षक गुरु होते हैं और उनको बच्चों के भविष्य के सारी जवाबदेही उन पर आती है। आगे जो है बच्चों के लिए गुरु के रूप में, जो पहले गुरु हुआ करते थे, उस तरह गुरु बनकर अगर शिक्षा के जगत में बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चों का भविष्य पहले की तरह बहुत ही उनका नींव मजबूत होगा। मैं यही चाहूँगा, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आग्रह करना चाहूँगा शिक्षा से जुड़े हुए सभी शिक्षकगण को कि वो गुरु बने, शिक्षक कम बने।